नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश आप सभी साथियों का सनल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग दूसरी क्लास में अपने संधि के टॉपिक को क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहली क्लास में भाषा वर्णमाला यानी हिंदी वर्णमाला के 20 प्रश्नों को अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से उसका पोस्टमार्टम करके, उठक बैठक लगा के उसको ख़त्म कर दिए थे। तो आज हम लोग संधि के भी टॉपिक को निपटा ही देते हैं कि ज़िंदगी में फिर टॉपिक संधि ना पढ़ना पड़े हमको, ठीक है ना। अब ये नहीं किसी 20 प्रश्नों से आपके सारे प्रश्न फंस जाएंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर आप ये 20 प्रश्न आप देखोगे तो ये मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज आज संधि के बारे में हो जाएगी जो नहीं थी। बाकी मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से संधि पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नया चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा जो आप लोगों को एक अच्छे क्लास की ओर ले चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग संधि के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संधि में जानते हैं कि संधि किस भाषा का शब्द है। सबसे पहला प्रश्न यही है कि संधि किस भाषा का शब्द है। तो मान के भैया, संधि जो है हमारा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। संस्कृत किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत हम सॉरी संधि किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है संधि, ठीक है ना। अब इसमें कुछ प्रश्न को जानते हैं, जैसे संधि का अर्थ क्या होता है। अगर संधि के अर्थ की हम बात करते हैं तो संधि के अर्थ की बात करें तो संधि का अर्थ होता है जोड़, या होता है आपका योग। अब कहोगे योग और जोड़ तो एक ही है, या होता है फिर आपका मेल। तो जोड़, मेल, योग, ये तीनों आपसे पूछा जा सकता है कि संधि का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में जोड़, योग, मेल में से कोई एक शब्द रहेगा। फिर आती है संधि की परिभाषा, बता दीजिए। तो संधि की परिभाषा की अगर मित्र बात करें, संधि की परिभाषा की अगर बात करें तो संधि की परिभाषा होती है वर्णों का मेल। संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाती है? वर्णों का मेल। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मैंने बता ही दिया कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ में आपका हो जाएगा योग या मेल, ठीक है ना, या जोड़। इसका जोड़ भी हो जाएगा। चलिए, अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि हमारी जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दूसरा हो सॉरी स्वर संधि, दिमाग कहाँ है, स्वर संधि होता है आपका। स्वर के बाद में आपका व्यंजन होता है, व्यंजन के बाद में विसर्ग होता है। ये 3 संधियां होती हैं। स्वर संधि के भी काफ़ी भेद हैं, यानी काफ़ी मतलब 5 भेद हैं। स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो दीर्घ है, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। गुण के बाद में आपका वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि के बाद में यड़ स्वर संधि हो जाएगा, और यड़ के बाद में अयाद स्वर संधि हो जाएगा। ये हमारे 5 प्रकार स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अच्छा, संधि विच्छेद। अगर संधि को तोड़ना किसे कहते हैं, पूछा जाए कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता है, तो संधि विच्छेद कहलाता है। यानी विच्छेद मतलब अलग करना होता है ना। ये सारी बातें आपको संधि से रिलेटेड था। अब हम लोग संधि की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस संधि के बारे में हम लोगों ने जान लिया। जो थोड़ा बहुत संधि के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसको हम लोगों ने अच्छे से जान ले लिया। एक बार कहिए तो फिर लिखवा दे, दीर्घ संधि के भेद। दीर्घ संधि के भेद, यार दिमाग का, स्वर संधि के भेद एक बार हम आपको लिखवा देते हैं। स्वर स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। इसमें आपका पहला हो जाएगा दीर्घ संधि, दूसरा हो जाएगा गुण संधि, तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि, चौथा हो जाएगा यड़ संधि, और पांचवा हो जाएगा अयादि संधि, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए, पहले प्रश्न पे हम लोग आ गए।
पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ के आया कि संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक जब शब्द मिलते हैं और उससे जो नया शब्द बनता है वही हमारा समास कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कहा गया रसोई के लिए घर, तो रसोई के लिए घर और रसोई घर, जब हम रसोई घर कह दिए तो वही हमारा क्या हो गया, समास हो गया। उपसर्ग की बात करें तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दे, ठीक है ना, नया शब्द बनाकर उसका अर्थ अगर बदल देता है तो वही क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे उप का उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, कि कौन कौन से शब्दों से, उप और सर्ग। उप मतलब क्या होता है, उप मतलब होता है समीप, और सर्ग मतलब क्या होता है, सृष्टि करना या निर्माण करना, सृष्टि करना या निर्माण करना। अब जैसे देखिए कोई शब्द है हार, तो हार मतलब क्या होता है, पराजय, लेकिन अगर इसी के साथ में हम प्रा जोड़ दें, प्रा उपसर्ग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रहार। प्रहार मतलब कूटना, हाँ, पटक के कूटना को हम बोलते हैं प्रहार। चलिए फिर आता है अगला प्रत्यय। प्रत्यय देखिए, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर ये भी बना है, कौन के, प्रति प्लस आय। प्रत मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। और आय मतलब क्या होता है, चलने वाला। आय मतलब क्या होता है, चलने वाला, चलने वाला। और प्रत मतलब क्या होता है, साथ में पर बाद में, ठीक है ना। जैसे लोहा शब्द है और इसके साथ में हमने प्रत्यय आर जोड़ दिया, अब ये हमारा क्या बन गया, लोहार, ठीक है ना। तो एक बिजनेस का नाम हो गया लोहार। लोहार एक जाति भी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्नों पे आते हैं। पहले प्रश्नों का आंसर संधि हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर है संधि कितने प्रकार की होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 और 4 देख लेते हैं। कह रहा दयानंद में प्रयुक्त संधि है, दयानंद में प्रयुक्त संधि है, तो दयानंद कैसे लिखा जाएगा, देखिए दया प्लस आनंद, यही मिलकर बनता है दयानंद। यहाँ से आ निकलेगा, प्लस लगेगा, यहाँ से भी आ निकलेगा, बड़ा और बड़ा मिलकर क्या बनता है, बड़ा अर्घ। अगर दोनों समान स्वर मिलकर समान बनाते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। तो दयानंद में कौन सी संधि आ गई, दीर्घ संधि आ गई, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। 4 में कह रहा है कपीस में प्रयुक्त संधि क्या है, कपीस में प्रयुक्त संधि क्या है। तो देखिए कपीस कैसे लिखा जाएगा, कपीस लिखा जाएगा कपि प्लस ईस। तो कप में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और इसमें कौन सी है, बड़ी की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे, यानी समान स्वर मिलकर क्या बना, बड़ी। तो कौन सा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा इसमें भी। मुनीस आता तो मुनीस में क्या हो जाएगा, मुन प्लस ईस, इसमें भी दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 5 में देख लेते हैं। देखिए पाँचों, ये देखिए ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर किसी को टेलीग्राम यानी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना रहे, पीडीएफ हो गया और सारी मटेरियल स्टडी से रिलेटेड, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सा, ये सनील स्टडी 2021, आप ऐसे जाके टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए सनील स्टडी 2021, तो आपको पहुंचा देगा वो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हो सनील स्टडी विथ अखिलेश, ये सनील स्टडी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, जल्दी बताइए। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम, देखिए सदैव कैसे लिखा जाएगा, सदा, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, दोनों क्या मिलकर बनाएंगे आई बना देंगे आई बन जाएगा ना। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी, कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ और अ मिलकर अ बनाते हैं जो कि वृद्धि संधि हो जाती है। देखिए इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, देखिए भाई स्वर संधि का इसमें पूछ रहा है कौन सा उदाहरण है, तो संयोग होता है सम प्लस योग, सम प्लस योग,
तो ये आपका कौन सा संधि, ये व्यंजन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। कलर चेंज कर लें, चलिए ठीक है, कलर चेंज हो गया। मनोहर देखिए, मना प्लस हर, मना प्लस हर, तो मनोहर भी क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। मना प्लस हर ये भी हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। फिर आता है नमस्कार, तो नमस्कार में क्या हो जाएगा, नमा प्लस कार, नमस्कार हो जाएगा, ये भी आपका विसर्ग हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा, पवन। पवन में कैसे होगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन होगा ना, पवन में कैसे होगा, पो प्लस अन, और पो प्लस अन को अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो पो प्लस अन हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, पो प्लस अन हो जाएगा। यहाँ पे ओ प्लस आ दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आव बनाएंगे, ओ ओ प्लस आ मिलकर अयादी संधि का निर्माण करते हैं। कैसे, ओ और आ जब मिलेगा तो औ बनेगा, ओ और आ बनेगा तो औ बनेगा, और पवन को अगर आप तोड़ोगे तो आधा पा आ, ठीक है ना, आधा व फिर आ, फिर आपका क्या हो जाएगा, आधा न और आ, तो औ ये देखिए औ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ओ और आ जुड़ के क्या हो जाएगा, पवन। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, जबकि नहीं शब्द काट दीजिए, नहीं शब्द जो है काट दीजिए, नहीं की जगह पे कर लीजिए कौन सा शब्द है, ठीक है ना, नहीं में काट लीजिए थोड़ा सा, ये नहीं को ऐसे ऐसे काट दीजिए। कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो सदैव अगर आप देखोगे तो सदैव में क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, यहाँ पे क्या होगा, आ प्लस ए मिलकर के इसका निर्माण करेंगे वृद्धि संधि का। जलीय भी आपका जल प्लस ये हो जाएगा, ये भी आपका वृद्धि संधि, सॉरी जलीय आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। परमो दैर्य, परम प्लस औदैर्य, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, वृद्धि संधि का निर्माण करेगा। अब बचेगा क्या, तो गुरु उपदेश, गुरु उपदेश में आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, गुरु प्लस उपदेश, यही आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है ना। तो सातवें में थोड़ा सा जो नहीं शब्द है इसको हाई कर लीजिएगा कि कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा दीर्घ संधि युक्त शब्द है, दीर्घ संधि युक्त शब्द है, तो देखिए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि यानी आ धन री, तो ये मिलके अर का निर्माण करेंगे, तो अर किस में आता है, गुण में आता है, यानी महर्षि किसका हो जाएगा, गुण का हो जाएगा। देव प्लस इंद्र, ये भी आपका गुण का हो जाएगा। उसके बाद सूर्य प्लस उदय, ये भी आपका गुण संधि का निर्माण करेगा। तो बचा हमारा क्या, दैत्यार, यानी दैत्यार में क्या हो जाएगा, दैत्य प्लस अरि, यही हमारा क्या बनाएगा, दीर्घ संधि बनाएगा। देखिए यहाँ से आ निकलेगा और इधर आ है, तो आ मिलकर बड़ा हो जाएगा, दैत्यार्य हो जाएगा। चलिए समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट हम आपको वो पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयाद में कैसे क्या होता है ये बता दें। तो देखिए अगर समान स्वर है, जैसे आ प्लस आ मिलकर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा प्लस आ मिलकर कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा प्लस बड़ा दोनों मिल रहे हैं तब भी बड़ा हो जाएगा। छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी हो जाएगा, बड़ी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी हो जाएगा, बड़ी छोटी मिलेगा तब भी बड़ी हो जाएगा। तो यानी अगर समान स्वर मिल रहे हैं, समान स्वर अगर मिल रहे हैं तो हमेशा दीर्घ संधि होगा, ठीक है ना, दीर्घ संधि हो जाएगा। समझ में आया। अब गुण की अगर बात करें तो देखिए गुण में क्या हो जाएगा, अगर गुण की बात करें, गुण की, तो इसमें क्या होगा, आ और आ के साथ में क्या मिलेगा, छोटी मिल जाएगी, बड़ी मिल, पढ़ने से क्लिक हो जाता है, छोटी मिल जाएगी, बड़ी मिल जाएगी, छोटा ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ या री, अगर ये सब मिलता है तो आपका गुण का निर्माण हो जाएगा, यानी गुण संधि का। फिर वृद्धि का अगर निर्माण देखा जाए
तो छोटा और बड़ा के साथ में ए, आए, ओ, आओ अगर मिलते हैं तो वृद्धि संधि का निर्माण होगा। ठीक है ना। फिर यड़ संधि की अगर बात कर लो, यड़ संधि में क्या होगा कि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ में समान स्वर ना मिले, कोई भी स्वर मिले लेकिन समान ना मिले, मतलब ई से ई ना मिले, बड़ी ई से बड़ी ई का निर्माण ना हो। ठीक है ना। बाकी अगर इसके अलावा और कोई शब्द आता है, कोई वर्ण आता है, तो आपका वो यड़ संधि हो जाएगा। और इसकी एक पहचान है कि हमेशा ये आधा आएगा, जैसे दैत्यार लिखा हुआ है, दैत्यार, ये तो आपका उसमें हो जाएगा, सॉरी क्या नाम है, ये तो आपका दीर्घ हो जाएगा। हम यड़ संधि का बता रहे हैं, यड़ संधि पढ़ा रहे हैं ना, तो यड़ संधि के अगर बारे में हम बताएं तो देखिए, यड़ संधि में आपका ज़्यादातर आधा शब्द आएगा निकल के। ठीक है ना। जैसे क्या आपका आ जाएगा, प्रत्येक आ जाएगा, प्रत्येक आ जाएगा, देखिए प्रति प्लस एक, और इसको जब पूरा लिखोगे तो ऐसे आ जाएगा प्रत्येक, यानी आधा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। यानी ई प्लस आ, देखिए यहाँ पे मिला, देखिए प्रत्येक, देखिए प्रत्येक अगर हम लोग लिखें, देखिए प्रत्येक अगर लिख रहे हैं तो आप देखेंगे, देखिए प्रति प्लस एक, तो यहाँ पे क्या निकला, छोटी, और यहाँ पे ए, यानी छोटी तो है लेकिन इधर का छोटी या बड़ी नहीं है, छोटी या बड़ी नहीं है, ए है, तो यानी समान स्वर अगर ना आए तो यड़ में हो जाएगा। आयात की अगर बात करें, आयात की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ए, आए, ओ, आओ से, किससे किससे, ए, आए, ओ और आओ से, इनसे क्या मिल जाए, इनसे आपका कोई असमान स्वर मिल जाए, इनसे भी समान ना मिले, समान मिलेगा तब दिक्कत हो जाएगी, असमान मिलेगा। जब असमान मिलेगा तो ए से क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, आय से क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ओ से क्या बनेगा, औ बन जाएगा, और आओ से क्या बनेगा, अगर मिलेगा तो आओ बन जाएगा। जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे देखिए नयन, अगर हम ले लें एक उदाहरण नयन का, तो देखिए इसका क्या निकल के आता है, ने प्लस अन, ने प्लस अन, इसमें क्या आया, ए आया, इसमें आ आया, तो ए के साथ में अगर आ मिला तो क्या बन गया, आय बन गया कि नहीं बना। देखिए न आय यन, ऐसे तो लिखते हैं, अगर आधा ना ऐसे कर दिया जाए तो नयन ऐसे लिखा जाएगा। अगर नयन को दूसरे भाषा में लिखना हो तो आधा ना प्लस आ प्लस आधा या प्लस आ प्लस ना, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आय का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो। ठीक है ना। चलो आगे अब हम लोग अब तो अब नहीं दिक्कत होगी समझने में ना, दैत्यार यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक, चलो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है, पवित्र। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए भाई, पवित्र कैसे बनेगा पहले जानिए, तो पो प्लस इत्र से बनेगा। तो ओ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओ और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बोलिए, अयाद संधि का करते हैं, अयाद संधि का करते हैं भाई। नहीं समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है तब आ गया, अच्छी बात है। हाँ तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं जो सामने बैठे हो, तुम ही दोनों से समझ में आ रहा है ना, उन वीडियो वालों को तो आएगा ही, अगर आप लोग सामने बैठे हो आप दोनों को आ रहा है तो इसका मतलब वीडियो वालों को भी आ जाएगा। ठीक है ना। चलो आगे हम लोग आ जाते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद लिखिए। देखिए इत प्लस आदि, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो 11 नंबर पे आ जाते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए, निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो निरर्थक का निह प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक होता नहीं है, निराह प्लस अर्थक नहीं होता है, निरा प्लस अर्थक नहीं, निर प्लस निह प्लस अर्थक होता है। ठीक है ना, यही आपका सही हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। धरेश, धरा प्लस अस, ऐसा कुछ भी नहीं है, धर प्लस ईस, ऐसा भी नहीं होगा, धरा प्लस ईस, ये भी नहीं होगा, यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, धरा प्लस ईस। बड़ी का मात्रा लगेगा बाद में, देखिए धरा प्लस ईस। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
13 नंबर। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। निराशा का सही संधि विच्छेद होगा। निराशा पहले बताइए किस संधि में आएगा, तो आप कहोगे सर विसर्ग संधि में आएगा। अगर विसर्ग संधि आ गया, इतना जान गए, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन सा हो जाएगा? निह प्लस आशा, निराशा। चलिए 14 देख लेते हैं। महोषण में कौन सी संधि है? देखिए महोषण जो है वो हमारा बनता है महा प्लस उष्ण से। तो आ और प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ। और ओ किस में आता है? गुण संधि में आता है। किस में आ रहा है? गुण संधि में। ऑप्शन कौन सा है गुण संधि? अच्छा वो पूछा है तो महा प्लस उषण देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो 15 में आ जाते हैं। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद, ये तो आपका सब लोग जानते हैं, काफी बार एग्जाम में वो पूछा जा चुका है। आशीह प्लस वाद, यही विसर्ग हट के बाद में क्या हो जाता है? देखिए यही विसर्ग जो है बाद में हट के वा पे लग जाता है, ये आशीर्वाद हो जाता है। चलो महेश का सही संधि विच्छेद होगा। महेश का सही संधि विच्छेद होगा, बताओ। महा प्लस ईस कहाँ पे लिखा हुआ है? बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। लगा दो, लगा दो ऑप्शन। चलो 17 देख लेते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा अंदर जाके बताएंगे। अंदर जाने का मतलब समझ पा रहे हैं? देखिए कैसे क्या होता है। देखिए सन्मत, सन्मत ऐसे लिखा हुआ है। इसका जो विच्छेद होता है सति धन मति। लेकिन यहाँ पे ता था, यहाँ पे माँ है, फिर ये आखिर जाके यहाँ पे ना में कैसे बदल गया? भाई मन में डाउट आता होगा कि नहीं आता है कि भाई यहाँ पे ता है, यहाँ पे माँ है, तो ये फिर जाके ना में कैसे बदल गया? तो इसका जो नियम है वो नियम ये कहता है कि अगर कहीं भी का चा टा ता पा आए, का चा टा ता पा आए और प्लस के बाद में ना या माँ आए ना या माँ आए, तो काचा टा तापा अपने वर्ग का, काचा टाता अपने वर्ग का किसमें बदल जाएगा? अंतिम अक्षर में। काचा टातापा जो है अपने वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। का चा टातापा किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल जाएगा। तो भैया वही हुआ है। ता जो है वो किस में बदल गया? ता था दाधा ना में बदल गया। बस सतमती का क्या हो जाएगा? सन्मत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय। ये किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण में देखिए देखिए अनु प्लस अय में आधा ना हो गया कि नहीं हो गया? देखो हो गया ना, बस यही बताए थे हम। अनु प्लस अय किस ऑप्शन में भाई? ए वाले ऑप्शन में, सही है। चलो हम लोग सेकंड लास्ट में आ जाते हैं, यानी 19 नंबर। इसके बाद एक और बचेगा 20 और यहीं आपकी क्लास हो जाएगी समाप्त। कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। वर्णमाला हमने ख़त्म कर दिया, संधि हमने ख़त्म कर दिया। ये सारे टॉपिक मैं एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाऊँगा। अभी तो देख रहा हूँ कि आप लोगों का पोजीशन क्या है मेरे लिए यूट्यूब पर। अगर क्लास अच्छी जाएगी, वाचिंग अच्छी जा रही है, तो ठीक है, हम क्लास को आगे बढ़ा देंगे। और क्लास को सिर्फ क्लास की नुमा नहीं, तब क्लास को हम कैसे चला देंगे? क्लास की नुमा चला देंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। यानी हम उसको पूरी तरीके से उसका क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर फिर करवाएंगे। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। फिर प्रैक्टिस तो आपको एक
बैच आपको प्रैक्टिस मिलेगा ही, एक बैच आपको प्रैक्टिस मिलेगा, लेकिन उसके साथ में हम कॉन्सेप्ट की क्लास भी रख देंगे लाइव। कॉन्सेप्ट हम क्या कर देंगे, लाइव रख दिया करेंगे, ठीक है ना। ऐप पर लाइव पढ़ाएंगे, ऐप पर जो ऐप से जितने बच्चे जुड़े हैं उनको लाइव पढ़ाएंगे, फिर वही वीडियो जो है रिकॉर्ड होती रहेगी, और रिकॉर्ड करवाने के वही वीडियो हम फिर आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, क्योंकि यूट्यूब पे अभी जब तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं तब तक हम क्या होगा, लाइव नहीं पाएंगे, और अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए कुछ नियम कानून है, तो वो नियम कानून के दायरे से भी मैं बाहर हूँ। जिस दिन उसके अंदर आ गया, लाइव वाचिंग अगर यहाँ मिलने लगेगी तो हम अपना यहीं पे क्लास स्टार्ट कर देंगे, ऐप पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए। देखिए परोपकार में अगर संधि की बात करोगे, परोपकार में अगर संधि की बात करोगे तो देखिए कैसे होगा, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। तो यहाँ पे आ है छिपा और यहाँ पे ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। ओ किस में आता है, गुण में आता है, तो गुण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखो भाई, अब इसके लिए तो हमें स्वर संधि के बारे में जानना होना मतलब जानना चाहिए, तभी हम लोग जान पाएंगे। तो हम लोग एक एक ऑप्शन को उठाते चलते हैं, ठीक है ना। अधोगति, देखो अधोगति का जो होता है वो होता है अधा प्लस गति। तो क्या जब यहाँ पे विसर्ग आ गया तो ये स्वर संधि में जाएगा, तो आप बोलोगे विसर्ग हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया। फिर आ जाता है उच्चारण। उच्चारण का जो होता है उत प्लस चारण होता है, यानी अगर आधा ता आ गया तो यानी किस में चला गया, ये व्यंजन में हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिग्गज। दिग्गज कह रहा है कि भाई मेरे कैसे होगा, दिस में होगा दिक प्लस गज, ये वही वाला रूल। फिर आ जाओ, अगर का चा टा ता पा है और ला उसके बाद में प्लस के बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है, तो जो ये काचा टा तापा है ये अपने ही वर्ण का तीसरा बन जाता है, अपने ही वर्ण का कौन सा बन जाता है, तीसरा। तो का तीसरा क्या हो जाएगा, गा। तो क्या हो जाएगा, दी आधा गा, गा और जा, दिग्गज हो जाएगा। यानी किसका उदाहरण है, व्यंजन का उदाहरण है। तो बचा कौन सा, मनवंतर। तो मनयंत्र अगर बचा तो मनयंत्र देख तो ले ही जाइए कि कैसे बनेगा, नहीं तो कहेंगे बताए ही नहीं। तो मनु प्लस अंतर, यानी छोटा ऊ प्लस आ, क्या मिलके बनाएगा, वाह, ठीक है ना। तो हमारा यहीं पे किसका, हाँ यड़, यड़ संधि का हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन के किसका उदाहरण, यड़ का हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है। यूट्यूब चैनल देख ही रहे हैं आप लोग, टेलीग्राम भी हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना हो तो ऐसे आप लोग सनील स्टडी 2021 लिख दीजिएगा, ये आपको टेलीग्राम पे पहुंचा देगा। अगर टेलीग्राम पे हिंदी, सिर्फ आपको हिंदी की क्लास चाहिए टेलीग्राम पे, मतलब हिंदी का नोट्स चाहिए, तो आप सनील स्टडी हिंदी वाले ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है ना। सनील स्टडी हिंदी में जाएंगे तो आपको हिंदी वाली मिल जाएगी, और सनील स्टडी 2021 में जाएंगे तो आपको इस पर जीएस हो गया, जीए हो गया, मतलब पूरी तरीके से जीएस हो गया, जीए हो गया, या जितने भी संबंधित प्रश्न आते हैं वो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो मित्र आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास में से शेयर करिएगा। ओके, क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।